नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं NN24। दक्षिण भारतीय आचार्यों द्वारा विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नैमिषारण्य धाम स्थित मां राज राजेश्वरी मंदिर के गोपुरम द्वार का शुभारंभ कर दिया। इसके बाद मां राज राजेश्वरी का सूक्ष्म अभिषेक किया गया। मुख्यमंत्री ने वैदिक मंत्रों की धुन के साथ मंदिर की परिक्रमा की और यज्ञ मंडप का दर्शन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पर मां राज राजेश्वरी मंदिर, श्री स्कंद आश्रम ग्वावर मार्ग के श्री 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 षणमुखानंद पुरी जी महाराज हीरापुर वाले, श्रीमंत जगत गुरु रामानुजाचार्य सुग्रीव किला पीठाधीश्वर स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य श्री धाम अयोध्या, श्रीमंत जगत गुरु रामानंद आचार्य कामतगिरी पीठाधीश्वर स्वामी राम स्वराचार्य जी महाराज, श्री नरसिंह पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी नरसिंह दास महाराज जबलपुर, श्री मार्कंडेय संन्यास आश्रम पीठाधीश्वर स्वामी प्राणवानंद जी महाराज ओमकारेश्वर, महामंडलेश्वर श्री विष्णुदत्त जी ब्रह्मचारी महाराज वापोधिनाथ, महामंडलेश्वर स्वामी शांत स्वस्यानंद जी महाराज चारधाम उज्जैन, महंत विद्या चैतन्य जी महाराज स्वामी नारदानंद आश्रम नैमिषारण्य, स्वामी षणमुख अडिकन साधु स्वामी मठ पवनी तमिलनाडु, श्री स्वामी चेतनानंद जी महाराज बड़ौत गुजरात, पूज्य स्वामी सुरेशा नार्य जी महाराज श्री रंगम मैसूर, पूज्य महामंडलेश्वर केशवदास जी महाराज सरदार नगर सीहोर, श्री पूज्य महामंडलेश्वर रामस्या दास जी महाराज गुजरात, स्वामी बुद्ध स्वामी जी कैलाश आश्रम बेंगलुरु, पूज्य माना वाले त्यागी जी महाराज, पूज्य स्वामी विष्णुदास जी महाराज, पूज्य स्वामी मोरकुटी वाले महाराज, पूज्य महंत गिरिराज दास जी महाराज, पूज्य बुद्धा स्वामी जी महाराज मैसूर, पूज्य रसिक पीठाधीश्वर जन्मे चरण जी महाराज, पूज्य महामंडलेश्वर अवधेश दास जी महाराज, संचालक शैलेंद्र शास्त्री नैमिषारण्य श्री कृष्णकांत जी महाराज सहयोग और अन्य मौजूद रहे। नैमिषारण्य की महिमा अपरंपार है। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों ने बड़ी श्रद्धा भाव के साथ इस पावन तीर्थ की महिमा का गान किया है। और हमारे यहाँ जो सबसे विख्यात ग्रंथ है संत तुलसीदास जी का रामचरितमानस, उन्होंने कहा है कि तीरथ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। यानी नैमिषारण्य की महिमा का गान तुलसीदास जी ने भी इन पवित्र शब्दों से करते हुए इसकी महिमा का गान किया है। सूत जी ने इसी स्थल पर हजारों वर्ष पहले 18 पुराणों को शौनक आदि ऋषियों को सुनाया था। भगवान वेदव्यास की नेतृत्व में, उनके सानिध्य में हजारों ऋषियों ने यहां साधना की थी। यहां की व्यासपीठ इसके लिए विख्यात है। 88,000 ऋषियों ने इसी स्थल पर, इसी क्षेत्र में साधना करके भारत की ज्ञान विज्ञान की पूरी धरोहर को वैदिक ज्ञान के रूप में लिपिबद्ध करके हम सबको उपलब्ध करवाया था। एक विरासत के रूप में हम सबको दिया था। देवासुर संग्राम में महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थिदान यहीं पर किया था, इसी स्थल पर किया था। और सती के अलग अलग अंग जिस स्थल पर गिरे थे, जिह्वा का भाग ललिता देवी के रूप में इसी स्थल पर गिरा था। शक्तिपीठ मां ललिता देवी का पावन धाम भी यहीं पे है, चक्र तीर्थ यहीं पे है। यानी अपरंपार महिमा है इस स्थल की। आज इस कड़ी को जोड़ते हुए एक बहुत दिव्य संत पूज्य स्वामी षणमुखानंद पुरी जी महाराज ने यहां पे राज राजेश्वरी मंदिर और आश्रम की स्थापना करके इस कड़ी को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का कार्य किया है। मैं इसके लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।